हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम अपनी करंट अफेयर की जो सीरीज हमने शुरू की है मई के महीने से, उसमें अगली क्लास हमारी होगी क्लास नंबर 6। इससे पहले 5 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूं और वो सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी इसकी प्लेलिस्ट में। यानी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मई महीने की, वो सारी क्लास आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो पीडीएफ मिलेगी इन सबकी, वो मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, यानी कि रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो वहां से आप सारी पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ लेने के बाद में एक रिवीजन भी आप कर सकते हो, ताकि क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहे। ये भी याद आपको रखना है कि डेली सुबह 8 बजे हमारी क्लास करंट अफेयर की आ जाती है, तो आप सुबह ही देख लिया करें। उसके अलावा अगर मैथमेटिक्स भी पढ़ना है आप लोगों को, तो उसकी क्लास मिलेगी हमारी 10 बजे। और जल्दी ही यानी कि 1 जुलाई से मैं डीआई शुरू करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में, जो पैट की परीक्षा होती है उसके लिए और लोअर पीसीएस के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, लोअर पीसीएस में भी और आपके पैट में भी। तो करंट अफेयर और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप लोग आराम से हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और आगे भी। और जैसे ही हमारा जून के जो जितने दिन निकले हैं उनको खत्म करने के बाद में फिर आपकी डेली करंट अफेयर क्लास हुआ करेगी। जैसे मान के चलिए आज का दिन बीता, तो सारा जितना एक्टिविटी आज की होंगी वो कल आपको मिल जाया करेंगी। तो उसमें क्या होगा, हम हर दिन अपडेट रहेंगे करंट अफेयर से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, चाहे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी अपडेट होती हैं आपकी हर भर्ती को लेकर, वो सब मैं आपको देता रहता हूँ समय समय पर। तो देखिए भाई, उसके अलावा वीडियो को लाइक करना है और अपने बाकी मित्रों में शेयर भी करना है, क्योंकि यहाँ अब डेली आपको करंट अफेयर हमेशा मिलती रहेगी। अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा समय के साथ साथ। तो देखिए, पहला सवाल आज का हमारा है, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना आप लोगों को कि जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं। ये मनाते हैं 22 मई को। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई। उद्देश्य क्या है? धरती पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है, बस। ये इसलिए इनको मनाया जाता है। थीम क्या रहेगी इस बार की? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। तो देखिए, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, ये इस बार की थीम है। और थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए आप याद भी रखना। तो एक्टिंग लोकल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट के नाम से आप याद रख लो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में औपचारिक रूप से इस दिन को मनाने का अनाउंसमेंट किया था। यानी कि कब अनाउंसमेंट हुआ था इसका? 2000 को। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 22 मई 1992 को ही जैव विविधता सम्मेलन के प्रारंभ मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो अगर आपसे पूछ भी ले कि सम्मेलन कब हुआ था इसका, तो 22 मई 1992 को। और उसी दिन से प्रत्येक 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने शराब पर कर टैक्स की गणना बोतल की कीमत के स्थान पर अल्कोहल की मात्रा के आधार पर कर दी है? तो वो कौन सा देश है? देख, वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो याद रखना आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यानी कर्नाटक वो देश का राज्य है जिसने अल्कोहल के हिसाब से प्राइस रखे हैं। यानी कि बोतल की कीमत के स्थान पर क्या, अल्कोहल की मात्रा के आधार पर शराब पर शुरू की है। तो वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो राज्य सरकार द्वारा 11 मई 2026 से इस नए अल्कोहल इन बेवरेज टैक्स मॉडल को लागू कर दिया है। और इस नए नियम के आने से एमआरपी पर सरकारी नियंत्रण समाप्त हो गया है, जिससे निर्माता स्वयं कीमतें निर्धारित करेंगे। यानी कि जो गवर्नमेंट प्राइस रखती थी, अब वो नहीं रख पाएगी। अब केवल कौन रखेंगे? जो मालिक है उस चीज के, है ना, जो शराब को बना रहे हैं वो। भारतीय निर्मित शराब पर लगने वाले कर के स्लैब को 16 से घटाकर कितना? मात्र 8 कर दिया गया है। तो जैसे ही स्लैब कम हुआ, टैक्स हटेगा वहां से, शराब सस्ती हो जाएगी, इसलिए ऐसा हो गया है। इस बदलाव के फलस्वरूप प्रीमियम और महंगे विदेशी ब्रांड जैसे कि स्कॉच वाइन की कीमतें लगभग 16% से 25% आपकी कमी होने वाली है। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है, तो अब 25 रुपए घट के मिलेगी, यानी कि 75 रुपए की। दूसरी तरफ जिनमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि देसी शराब हो गई, रेगुलर विस्की हो गई, रम हो गई, उनमें 20% से 30% तक की महंगी हो जाएगी। तो अब इस तरह से कुछ चीजों पर राहत मिलने वाली है शराब को लेकर। कहाँ पर किया है? ऐसे कर्नाटक में। ये देखिए क्वेश्चन अगला। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास एवं नियंत्रण हेतु एक अलग कैबिनेट स्तर के मंत्रालय का गठन किया है? तो ये काम कर दिया है केरल ने। केरल देखिए बहुत जागरूक, मतलब पढ़ा लिखा राज्य है। वहां पर ऐसी एक्टिविटी सबसे पहले होती है, देखा होगा आप लोगों ने करंट अफेयर में। तो इसका आंसर भी केरल है। तो इस नए और आधुनिक विभाग का प्रभार पीके, क्या नाम है इनका?
कुन्हाली कुट्टी को सौंपा गया है। इसका लक्ष्य क्या होगा? प्रदेश के भीतर स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। यह पहल राज्य में औद्योगिक आधुनिकीकरण को गति देने के साथ साथ युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। तो ये सब चीजें याद रखनी है आपको इससे संबंधित। एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय के 68वें सत्र की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली यानी कि भारत। तो भारत के द्वारा तो आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका संपन्न हुआ है। और यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 20 से लेकर 22 मई 2026 के बीच प्रगति मैदान भारत मंडप में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन 21 मई को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल साहब ने किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है कि उद्घाटन किसने किया है। तो हमें लगता है कि हर जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन उनसे हटके है, याद रखना। इस महासम्मेलन में 20 सदस्य देशों के लगभग 60 से अधिक वरिष्ठ एवं उच्चाधिकारी प्राप्त प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया था। तो देखिए, देश के साथ साथ में विदेशी लोग यहाँ पर आए थे। तो उद्घाटन वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो इंपोर्टेंट रहेगा, पीयूष गोयल। इस दौरान सदस्य देशों के बीच में एपीयू विजन 2030 की रणनीतियों और भविष्य की रूपरेखा पर व्यापक चर्चा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 27-28 के लिए संगठन के बजट प्रस्तावों और जरूरी संस्थागत सुधारों की भी गहन समीक्षा की गई। तो इन सब पर चर्चा इस सम्मेलन में हुई है जो दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 13 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 की बात करें तो भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ देखिए पूर्वोत्तर राज्य यानी कि मेघालय में ही हुआ है। तो यह विशाल बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में हुआ है और शुरुआत इसकी हुई थी 20 मई 2026 को। मेघालय स्थित उमरोई, ये जगह पड़ती है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन ने रखी थी। प्रगति का पूर्ण नाम भी याद रखना, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो ये इतनी बड़ी इसकी फुल फॉर्म है प्रगति की। तो कभी आपसे पूछ ले, ध्यान रखना। उसके अलावा इस सामरिक अभ्यास में मेजबान भारत के अतिरिक्त 12 अन्य मित्र यानी कि 13 देश अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ भाग ले रहे हैं। यानी कि 13 देश मिलकर इसमें सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो एक बड़े लेवल का ये प्रैक्टिस होने वाली है। इस भागीदार देशों में वियतनाम देखो, श्रीलंका, सेशेल्स, फिलीपींस हो गया, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और भूटान। और जैसे कि आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बहुत डीपली जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 4 नाम देके आपसे देश का नाम भी पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें अभ्यास में भाग नहीं ले रहा। तो इसलिए मोटे मोटे देशों के तुम्हें नाम भी याद रखने हैं। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अर्ध पर्वतीय और घने जंगलों में उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सेनाओं को प्रशिक्षित करना है। यानी कि जो लोग आतंकवादी कह लो या फिर उन्हें कह लेंगे हम लोग क्या, उग्रवादी, तो वो जंगलों में छुपे रहते हैं, तो उनके लिए ऑपरेशन तैयार करना, उन्हें निकालना वहां से या फिर उन्हें ढूंढकर कार्रवाई करना, ये सबके लिए ये अभ्यास की ट्रेनिंग चल रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? यानी कि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो साझेदारी है वो कौन सा बन गया? अभी साझेदार वो कौन बना है? वो बन चुका है भारत। यानी कि ये कारनामा क्या है भारत ने, याद रखिएगा आप लोग। यह नया आंकड़ा बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो BBS द्वारा जारी किया गया। चीन अभी भी पहले नंबर पर है, यानी कि बांग्लादेश का सबसे अधिक व्यापार जो चाइना से होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम आ चुके हैं। भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 8.47%। अमेरिका इससे पहले था लेकिन अब वो 8.46% से रह गया है। यानी कि 46 और 47 यानी पॉइंट के बाद में बस थोड़ा बहुत अंतर है। उसके बाद भारत सेकंड नंबर पे आ गया, लेकिन चाइना अभी भी पहले नंबर पे। आगे देखते हैं, 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये किसको सौंपी गई है? फ्रांस को। तो G7 की जो 2026 में आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा, याद रखना आप लोग। तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में होने जा रहा है। और यह सम्मेलन कब होगा? 15 से लेकर 17 जून 2026 फ्रांस के शहर एवियन लेस वेंस में आयोजित होगा। तो शहर का नाम भी आपको याद रखना है, देश के साथ साथ में शहर का नाम भी आपको याद रखना है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। यद्यपि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष अतिथि के रूप में
यानी स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो मोदी जी जाएंगे जरूर यहाँ पर। उसके अलावा देखिए भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को बुलाया है एज ए गेस्ट। जो G7 के स्थायी सदस्य देश है वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। अमेरिका है, यूके है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देशों का समूह है जिसको G7 कहते हैं। इस महासम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, नई तकनीक, सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। इससे पहले भी फ्रांस ने 2003 में एवियन और 2019 में बियारिज में इस समूह की सफल मेजबानी की थी। यानी कि तीसरी बार यहाँ पर यह सम्मेलन होने जा रहा है G7। तो याद रखना आप लोग। तो G7 2026 का सम्मेलन फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के चलते राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने एथलीट अंकित और जयेश इन दोनों पर कितने वर्षों का बैन लगा दिया है। यानी कि जो गलत मेडिसिन होती है जिन पर रोक लगाई जाती है उन सबका इन्होंने सेवन किया है मतलब। तो अब इसके चलते इन पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया, खेलेंगे नहीं। तो 3 वर्ष का बैन इन पर लगा दिया गया है, ध्यान रखना। तो डोपिंग टेस्ट में पाए जाने वाले खिलाड़ियों पर ये रहता है। तो नाडा याद रखना आप लोग। दोनों एथलीट्स पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं, जांच में पता चला कि इन्होंने शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली प्रतिबंधित दवा यानी कौन सी, मेल्डोनियम का प्रयोग किया है। ये मेडिसिन भी आपसे पूछ लेगा कभी, याद रखना। इन दोनों ने 69वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा अंकित ने और 5वां जयेश ने स्थान प्राप्त किया था। फिर इनकी जांच हुई और जांच में क्या करा, ये पाए गए दोषी। तो उसी कारण से 3 वर्ष का प्रतिबंध इन दोनों पर लगा दिया है, अंकित और जयेश पर। शुरू में इन पर 4 साल का बैन लगा था, लेकिन दोष स्वीकार करने के कारण इनकी सजा में 1 वर्ष की कटौती की गई है। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने अपने एक फैसले में किस प्रमुख खेल संस्था को RTI अधिनियम 2005 की परिधि से बाहर रखने का फैसला लिया है। तो वो किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को बाहर कर दिया है। यानी RTI का अधिकार अब BCCI से बाहर रहेगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने BCCI को सूचना के अधिकार से बाहर रखने का फैसला सुना दिया और यह आदेश 18 मई 2026 को आया है। चलो, इस निर्णय ने 2018 के उस पुराने आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत मद्रास हाईकोर्ट के कहने पर बोर्ड को RTI के दायरे में लाया गया था। तो 2018 वाले फैसले को अब खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वप्रथम AI और डिजिटल तकनीक से लैस फिजिटल बैंक शाखा का उद्घाटन किस राज्य में संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ देखिए आपका पूर्वोत्तर राज्य असम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। तो पूर्वोत्तर राज्य असम में देश की पहली अत्याधुनिक डिजिटल बैंक ब्रांच की शुरुआत हो गई है। यह शाखा असम के प्रमुख शहर गुवाहाटी के GS रोड पर खोली जाएगी। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, इनका नाम याद रखना। और यह अभिनव पहल स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको भी आप याद रख सकते हो। फिजिटल का अर्थ क्या होता है, भौतिक यानी फिजिकल और डिजिटल सेवाओं का एक साथ निर्बाध अनुभव प्रदान करना। यहाँ ग्राहकों को AI सक्षम कियोस्क, पेपरलेस नगद लेन देन और डिजिटल ऑन बोर्डिंग जैसी कई हाईटेक सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो ये सब आपका पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम में होने वाला है। चलिए, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़ा पंथज नाग महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे ऐसे जो महोत्सव है ना, अक्सर पूछे जाते हैं आप लोगों से कि पंजत नाग महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा आप लोग। तो कहाँ पर, जम्मू कश्मीर हो गया। और इसका आयोजन अनंतनाग जिले के काजीकुंड स्थित पंजत नाग इलाके में होता है। यह कार्यक्रम 400 से 900 वर्ष पुरानी एक पारंपरिक सामुदायिक प्रथा है। इस त्योहार के दौरान होता क्या है, स्थानीय लोग यानी वहां के लोग एकजुट होकर प्राकृतिक झरनों और आर्द्रभूमि से गाद और कीचड़ निकालकर जल स्रोतों की सफाई करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो जल स्रोत होते हैं उनकी गाद, मिट्टी गाद निकालकर सफाई की जाती है, उसी को ये त्योहार कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में इस उत्सव को गार्डेमार के नाम से भी जाना जाता है। तो गार्डेमार। वर्ष 2026 में प्रस्तावित 20वें एशियाई खेल, अब देखो एशियाई खेल होने वाले हैं। अब एशियाई खेल की मेजबानी किसको मिली है, तो याद रखना जापान। तो इस बार ये भूमिका मिली है जापान को। तो 20वें एशियाई खेल जापान में आयोजित होंगे और कब होंगे,
तो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 को, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी आगामी खेल हैं जो 4 साल के बाद आते हैं वो हमेशा क्वेश्चन में उनसे बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखना आप लोग इसको। शुभांकर की बात करें तो होनो होन है, याद रखना आप लोग। जापान इससे पहले 1958 में टोक्यो में, 1994 में हिरोशिमा में मेजबान बन चुका है। इन 2026 के खेलों में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को शामिल किया जाएगा और साथ ही ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को भी पूर्ण पदक स्पर्धा में मान्यता दी जाएगी। तो इस साल के 2026 के जो एशिया खेल होने वाले हैं वो कहाँ पर, जापान में होने वाले हैं। भारत में आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाते हैं? 21 मई को हम मनाते हैं, याद रखना आप लोग। 21 मई को मनाते हैं और यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु चुना गया है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में एक दुखद आत्मघाती हमले में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन जीएस में कई बार आपसे पूछा गया है कि राजीव गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो बता देंगे आप लोग 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में आत्मघाती हमले में। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 21 मई 1992 को हुई। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के पीड़ितों की याद में 21 अगस्त को स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट अलग हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। राष्ट्रीय पूछेगा तो 21 मई और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो 21 अगस्त। डेट एक ही है लेकिन महीना अलग अलग रहेगा। 1 जून 2026 से लागू होने वाले नए व्यापारिक समझौते के तहत किस देश ने भारत के लगभग 99% उत्पादों पर आयकर टैक्स शून्य करने की अनाउंसमेंट घोषणा कर दी है? तो वो कर दी है ओमान ने। अब ओमान की राजधानी होती है मस्कट, तो देश हो गया ओमान और यह वाणिज्य समझौता आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 से प्रभाव में जाएगा। भारत लगभग 77% ओमानी वस्तुओं पर अपने आयात शुल्क में भारी कटौती करेगा और ओमान क्या करेगा, केवल 0% पे, कोई कटौती नहीं करेगा, 0% रहेगा उसका। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों राष्ट्रों के साथ मध्य लगभग 10.61 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया है। इस समझौते से कृषि को, टेक्सटाइल, लेदर, आईटी जैसे क्षेत्रों में लाभ होने वाला है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत और नार्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो ये इसका आयोजन हुआ है नार्वे की राजधानी ओस्लो में। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा आपका, ओस्लो नार्वे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। यह बैठक 19 मई 2026 से आयोजित की गई है। सम्मेलन की अध्यक्षता नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये नाम आपसे पूछ लेगा। जोनास गेहर किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो बता दोगे आप लोग, नार्वे के प्रधानमंत्री स्टोर ने की है, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस मंच पर भारत के साथ साथ 5 प्रमुख नार्डिक देशों, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी भाग लिया था। तो ये देखिए 5 प्रमुख नार्डिक देश हैं, तो इनके भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी 2 प्रमुख भारतीय कंपनियां अब बाहर हो चुकी हैं? तो कौन सी हो चुकी है भाई? तो उनमें देखिए रिलायंस और टीसीएस। रिलायंस जानते हो ना, मुकेश अंबानी कंपनी, तो टॉप 100 से सॉरी, दुनिया की यानी कि विश्व की जो 100 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से रिलायंस कंपनी यानी कि मुकेश अंबानी जी की, वो भी बाहर हो चुकी है। उसके अलावा टीसीएस कंपनी, ये दोनों बाहर हो चुकी है। तो भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस दुनिया की टॉप 100 सूची से बाहर हो चुकी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी 73वें पायदान से लुढ़क कर कहाँ पहुंची है? 106 पे पहुंच गई है। यानी कि इससे पहले इनका जो नंबर था वो 73 था, लेकिन अब ये 106 पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को नुकसान हुआ है, अब वह 314वें नंबर पर पहुंच गई है। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट के चलते 97 से ये 190 के स्थान पर पहुंच गई है। तो इस तरह से अब दुनिया की जो 100 सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं उसमें भारत की एक कंपनी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इस वैश्विक सूची में एआई चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया 5.33 ट्रिलियन यानी शीर्ष पर बनी हुई है, यानी दुनिया की सबसे जो महंगी कंपनी है, नंबर 1 पर जो कंपनी है वो है एनवीडिया, ये सबसे टॉप पर है। एनवीडिया के बाद में देखिए अल्फाबेट आती है गूगल की, एप्पल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है और अमेजोन आती है। दुनिया की टॉप 5 मूल्यवान कंपनियां ये बनी हुई है
पहले पे है एनवीडा, दूसरे पे है अल्फाबेट, तीसरे पे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन। और टॉप 100 में कोई भारतीय कंपनी अब नहीं है, यानी कि रिलायंस भी हट चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के जगदलपुर में सुरक्षा बलों के शौर्य की सराहना करते हुए देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है? तो देखिए भैया, आपका जगदलपुर ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? नक्सलवादी, यहाँ नक्सलवादी बहुत होते हैं, तो अब नक्सलवादी को मुक्त किया गया है ये वाला एरिया। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग स्थित जगदलपुर को नक्सलवाद घोषित कर दिया, मतलब नक्सलवाद खत्म कर दिया है। सरकार ने 31 मार्च 2026 से पूर्वी भारत को नक्सलवाद से आजाद कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यानी 31 मार्च तक ये होना था कि पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, तो लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के बहादुर जवानों के त्याग और बलिदान को दिया गया है। सुरक्षा व्यापार के साथ विकास कार्य को जोड़ने के लिए 200 सुरक्षा कैंपों में से 70 को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा तब्दील किया जा रहा है, तो ये भी याद रखना आप लोग। उसके अलावा देखिए, जो सेवा डेरा है, सेवा डेरा केंद्रों के माध्यम से दूर आदिवासी क्षेत्रों में आधार कार्ड, बैंकिंग और 371 से अधिक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचाएगा। यानी कि जो नक्सलवादी एरिया होते हैं तो वहां पर बहुत गरीब लोग पाए जाते हैं, जो जितनी भी अगर देखा जाए सामाजिक चीजें होती हैं या फिर स्कीम वगैरह होती हैं, उन तक नहीं पहुंचती हैं। तो अब उन स्कीमों को वहां तक पहुंचाया जाएगा, किसके माध्यम से? तो सेवा डेरा के माध्यम से। उन तक आधार कार्ड भी बनेगा, बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और उनके अलावा 371 सेवाएं उनको और मिलने वाली। यह विजन 1971 से देश के भीतर चले आ रहे वामपंथी उग्रवाद संघर्ष के स्थायी को अंत को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को उनकी आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान वियतनाम द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया है भाई? ये किया गया है राजनाथ सिंह को। क्या आंसर हो जाएगा इनका? राजनाथ सिंह। तो वियतनाम द्वारा इनको क्या पुरस्कार मिला है? गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो भैया रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वियतनाम दौरे पर गए थे ये, तो उनको वहां पर मिला है गार्ड ऑफ ऑनर। यह सम्मान उन्हें 18-19 मई 2026 को वियतनाम की यात्रा पर मिला है। यात्रा के दौरान उन्होंने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल, क्या नाम है इनका? फान वान जियांग के साथ सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर बात की, और दोनों देशों ने उभरती हुई तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किए। भारत के सहयोग से वियतनाम के एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में स्थापना की गई है, और इस यात्रा का मूल उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापक राजनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने के जश्न को मनाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना। उसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, तो गार्ड ऑफ ऑनर याद रखना आप लोग किनको मिला है? वियतनाम की यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्र ग्रह के रहस्यों का पता लगाने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान प्रथम के तहत इसरो ने किस यूरोपीय देश के साथ एक समझौता किया है? तो वो क्या है? स्वीडन के साथ में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत ने अपने आगामी शुक्रयान प्रथम मिशन के लिए यूरोपीय राष्ट्रीय स्वीडन के साथ में हाथ मिला लिया है, और यह ऐतिहासिक अंतरिक्ष साझेदारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और स्वीडिश राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी की हालिया स्वीडन यात्रा के दौरान दोनों देशों के राजनीतिक के इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। तो यानी कि जो आपका अब होने वाला है क्या? शुक्रयान प्रथम, तो उसमें स्वीडन का थोड़ा सहयोग रहेगा। तो इस मिशन में स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स द्वारा तैयार किया गया विनियस न्यूट्रम एनालाइजर नामक विदेश वैज्ञानिक पायलट भेजा जाएगा। यह उपकरण शुक्र ग्रह के जटिल वायुमंडल और उसके कणों का गहराई से अध्ययन करने में वैज्ञानिकों की मदद करेगा, और इसरो ने इस उन्नत और चुनौतीपूर्ण मिशन को अंतरिक्ष में 29 मार्च 2028 को लॉन्च करने का लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा भैया कि शुक्रयान प्रथम कब तक भेजने का प्लान है? तो 29 मार्च 2028 तक। ये साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं उन सबको जो कंटेंट हमारा है वो अच्छा लग रहा होगा, और एक लाइक वीडियो को कर देना और बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करना।
तो हाल ही में 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर कौन बने हैं? तो उनका नाम है मिस्टर बीट्स। कौन बने हैं? मिस्टर बीट्स, याद रखना आप लोग। तो मिस्टर बीट्स 500 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले पहले यूट्यूबर बने हैं। उनका वास्तविक नाम है जिमी डोनाल्डसन। ये नाम इनका याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। और भाई अपने बड़े बजट वाले चैलेंज और मनोरंजक वीडियो के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके वीडियो में अक्सर नगद पुरस्कार, दान और सामाजिक सेवा से जुड़े अभियान शामिल होते हैं। यह उपलब्धि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। और ये है, देखिए साथियों, क्या नाम है इनका? तो नाम जिमी डोनाल्डसन, यानी कि मिस्टर बिट्स के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। 2012 में यदि देखें तो केवल 22 सब्सक्राइबर थे। 13 की बात करें 612 थे। और अब आज अगर हम बात करें 26 में, तो 500 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो एक पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किन्हीं के पास है तो वो इन्हीं के पास है। क्या नाम है इनका? डोनाल्डसन। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ में एक मोटिवेशन भी है। यानी कि अगर आप जीवन में कोई भी काम करते हो, बस मेहनत से करते रहना है। 2012 से लेकर आप लोग सफर 26 तक इनका देखिए। तो जीवन में हार नहीं माननी है, कोई भी काम आप करो, पूरी मेहनत ईमानदारी से करो, कभी ना कभी सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई और भी आप सुझाव देना चाहो तो आप दे सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ तुम्हें कहाँ मिलेगी? तो वो साथियों मिलेगी हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो जितनी भी हमारी क्लासें हुई है मई महीने की, ये हमारी 6ठी क्लास है। अब इन सब की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। तो जिन्होंने पिछले क्लासें नहीं देखी है मई महीने की, वो सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि डेली हमारी क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं टॉप वाले। उनको मैं लेता हूँ और उनसे संबंधित वो सारे फैक्ट भी लेता हूँ जो करंट अफेयर में जुड़े हुए हैं। तो सारी वीडियो देखिए, उसके बाद सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी कल, यानी कि हमारे एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में हमारा जो वीडियो का लिंक और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा।